यूपी में निकाय चुनाव जोरों पर हैं और लोनी में चुनाव होने हैं। लोनी अपनी पुरानी और पौराणिक मान्यताओं के लिए मशहूर है, वहीं बहुत सारी चीज़ें लोनी में ऐसी हैं जिसके लिए लोनी मशहूर है। मगर जितनी लोनी मशहूर है उतने मशहूर हैं लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपकी शादी की सालगिरह थी कल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू बॉस। और सर, लोनी में जिस तरह से विकास हो रहा है, आपको लगता है, क्योंकि सबसे पहला सवाल ये है कि बीजेपी में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो बाहर से आ रहे हैं, सपा से कह लीजिए, मगर आपका एक प्रत्याशी ऐसा था जिसे रोक नहीं पाया, अब वो विपक्ष में चला गया। देखिए, वो लोग दिल्ली चले गए तो विपक्ष में भी चले गए। वो हमारे लौनी के रहे नहीं। अब वो लौनी के रहने वाले नहीं हैं, वो दिल्ली के रहने वाले हो गए। तो यहाँ केवल पिकनिक मनाने आते थे और हमारी पार्टी सब ऐसे कार्यकर्ताओं को कभी टिकट नहीं देती। जो दुराचार किया हो किसी बेटी के साथ, सैकड़ों करोड़ों के घोटाले किए हों, तो उन लोगों को बाहर कर दिया, पार्टी से निकाल दिया गया। एक शानदार प्रत्याशी हमारे बीच में, आपके बीच में बैठे हैं, उनकी धर्मपत्नी सतपाल प्रधान जी, पुष्पा जी उनकी धर्मपत्नी हैं, उनको लेकर के आए हैं, जो देवादिदेव महादेव के भक्त हैं। कभी ड्रिंक नहीं करेंगे, कभी न जीवन में किसी गलत व्यसन को छुआ है, और देवादिदेव महादेव के भक्त हैं। और इसलिए लौनी का चहुमुखी विकास करने के लिए जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने यहाँ लगातार किया है। यहाँ एक भी 12वीं का स्कूल नहीं था, आज 2-2 12वीं के स्कूल चालू करा दिए, ITI चालू कराई है। एजुकेशन जीरो थी यहाँ, डिग्री कॉलेज बेटियों के लिए हम लोग पहला लेंटर डल चुका है। सारे प्राइमरी स्कूल को ठीक हमने कराया। केंद्रीय विद्यालय हमने प्रस्ताव उसको लाल बाग में पास कर दिया है। और अस्पताल बहुत शानदार, एक भी नहीं था, उसको शानदार बना दिया है, अभी चालू हो जाएगा, उसमें सारा सामान आ चुका है। और एक और 50 बेड का हॉस्पिटल हम लोग जो CHC है उसको बढ़ा के बना रहे हैं। तो हर वार्ड में डिस्पेंसरी हम लेकर के आए हैं। और बिजली के मामले में यहाँ बिजली 5-6 घंटे आती थी, चंदा देना पड़ता था, तब वो जो है ट्रांसफार्मर बदलते थे। 10 नए बिजली घर और तमाम काम खंबे से लेकर LT लाइन का हुआ है। सड़कों का जाल बिछाया। अब ये सड़क जो देख रहे हैं यहाँ से निकल नहीं सकते थे। ये बंथला का जो फ्लाईओवर है, इससे आप घंटों जाम में फंसते थे। इसको शानदार बना करके तमाम सड़कों का जाल, एक्सप्रेसवे, हमने लौनी को हाईटेक बनाने के लिए पूरा काम किया है। हर घर में हर घर जल योजना के तहत हम लोग पानी लेकर के जा रहे हैं। और कानून व्यवस्था तो ऐसी थी कि ये लौनी को क्राइम सिटी माना जाता था, और डेली 4-5-6 मर्डर यहाँ लोगों के होते थे। अखबार में मर्डर की खबर के अलावा कुछ था नहीं। आज लौनी में एजुकेशन के मामले में हमारा बच्चा टॉप आया है। ये बदलाव लौनी के अंदर है और हम लौनी को स्वर्ग बना के रहेंगे। और सतपाल प्रधान जी बहुत मेहनती कार्यकर्ता है, बहुत शानदार। प्रधान जी, हमारे भैया ने तो कुकर की सीटी बजने नहीं दी, आप नलके से पानी निकलने दोगे, नहीं दोगे? देखिए, अब नलके का काम नहीं होता है, अब घर घर जल पहुंचाने का काम जो है आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज हर घर गंगा जल पहुंचाया जा रहा है। और लोनी ने तो इन सब जो समस्याएं उन्होंने पैदा की है उनके लिए उन्हें जवाब पहले ही दे दिया है। लोनी ने तो जब कोकर पे वो लड़े थे, लोनी ने जवाब दे दिया, उनकी जमानत जब्त कर गए। अब कोई व्यक्ति अगर फिर भी उसके बावजूद भी लोनी से चुनाव लड़ने का फिर एक बार सपना देख रहा है, तो पिछली बार तो उसकी जमानत जब्त हुई है, इस बार उसको पूरी तरह से सफाया करने का काम लोनी की जनता करने जा रही है। क्योंकि उन्होंने लोनी के साथ जो अत्याचार किए, भ्रष्टाचार किए, करोड़ों का घोटाला किया, लोनी की जल निकासी के नाम पर करोड़ों लूट लिए। और आपने देखा होगा कल लोनी के तमाम नाले बंद पड़े थे। लोनी में जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या जो आज तक जिससे लोनी दुर्गंध में इस तरह से जी रही थी, उन्होंने कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से ही अपने समय पूरे कर लिए। बार बार कहते थे कि ये आदरणीय विधायक जी जल निकासी नहीं करा। जल निकासी का कार्य नगर पालिका और नगर निगम करते हैं, और जल निकासी का कार्य वो नहीं करा पाए, तो लोनी की जनता ने उन्होंने पीछे कोकर को वोट नहीं किया। इस बार अब वो नलके को वोट नहीं करने जा रहे हैं, उनको जवाब मिल जाएगा। और ऐतिहासिक मतों से लोनी से भाजपा का कमल खिलेगा। इस बार 1 लाख पार लोनी भाजपा को सीट दे रही है। विधायक जी, आप इन्हें महादेव का भक्त बताते हैं, प्रधान जी को, दूसरी तरफ आप शराब 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 बार बार टोक देते हैं। ये एक बार थोड़ा समीकरण समझाइए। देखिए, आप नहीं समझ रहे, देवादिदेव महादेव का और महामाई का मैं भी भक्त हूँ, सतपाल जी भी है। जब जो महादेव के भक्त यहाँ काम करेंगे, और उधर माने प्रधानमंत्री माने योगी जी, गुरु गोरखनाथ जी जो हैं वो उसके पीठाधीश्वर हैं, वो शंकर जी के अवतार हैं। तो शंकर जी की और माँ लक्ष्मी की पूरी कृपा लौनी पे होने वाली है। शराबी और मांसाहारी व्यक्ति कभी भी कहीं चरित्रवान नहीं हो सकता, मैक्सिमम चंद उसको छोड़ करके। नेता को, जनप्रतिनिधि को ऐसा होना चाहिए कि वो कम से कम रात को बहन बेटियों को जरूरत पड़ जाए तो घर पे जाए, तो समझे कि अपने भाई के घर जा रहे हैं, या वो नेता उनके घर जा सकता हो। देनी नशे में 5 बजे एकदम मस्त हो गया और उसके बाद उसको कोई फ़ोन नहीं उठा सकता हो। तो 24 आवर जनप्रतिनिधि को उपलब्ध रहना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि जनप्रतिनिधि मांसाहारी शराबी ना हो। जनता के लोगों से भी मैं अपील करता हूँ
कि शराब अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जनता पे इस पर हमारा कोई प्रतिबंध नहीं है। जनता के लोग जो आनंद करना चाहें करें, हम उसके लिए कभी किसी को कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर लगाम लगाते हैं कि जनप्रतिनिधि हमारे संस्कारवान हों, जिससे कि लौनी के अंदर जो दुराचार बलात्कार हुए हैं उससे जो बहनों का विश्वास नेताओं से उठा है उसको मैं कायम करने के लिए जो मुझे मेहनत करनी पड़ी है, आज बहनों का विश्वास कायम हुआ है, भाइयों का विश्वास कायम हुआ है। लौनी को एक खूबसूरत शहर, हाईटेक सिटी बनाने का हमारा संकल्प, उसको हम पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। विधायक जी, आपकी इतना बड़ा काफिला वो भी जाम में फंस गया। नहीं, खैर ये अभी यहाँ थोड़ा सा सुबह का टाइम है और लोड पूरे सहारनपुर तक का रहता है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा स्थिति नहीं है, तो बिल्कुल साफ रहता है। पहले तो ये जो पटरिया ऊपर लोग रहते थे, यहाँ 2-2 घंटे नहीं निकलते थे, अब आप निकल तो गए तुरंत। किस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि विधायक जी ने ज़बरदस्त तरह से काम करा। विधायक जी, एक सवाल, राशिद गेट एक बड़ा चर्चाओं में आया उस समय, और एक किलोमीटर तक मेरे ख्याल से इंसान रह नहीं सकता था, जहाँ खाने की थाली लेके बैठो वहाँ उल्टी कर देता था। उसके लिए आप पे कई लोगों ने सवाल भी उठाए, उसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला लिया, उसके लिए बहुत लोगों ने सराहना भी की आपकी। देखिए, ये ज़िंदगी लोगों की नरक बन चुकी थी और ये हालात हो गए थे कि यहाँ जो हड्डी मिल की बदबू है, बूचड़ खाने की बदबू है, उससे हम लोग सांस ले लेते थे और बीमारियाँ फैल रही थी, तमाम तरह की सांस की बीमारियाँ, आँखों की बीमारियाँ। प्रदूषण बहुत बुरा हाल था दुर्गंध का, उसको हमने अधिकारियों से कहा लेकिन नहीं सुना। हम उस हड्डी मिल के पास से एक दिन गुजरे तो जैसे हमने उसकी तरफ देखा वो हड्डी मिल गिर पड़ी, वो तब से वो बंद है। आपने देखा और हड्डी मेल गिर मरी, यानी चर्चाओं में तो आप रहते हैं, आपके जाने से मुर्गों की दुकानों के शटर भी तो बंद हो जाते हैं। नहीं, अब हम कहीं देखा और वो गिर पड़ता है तो उसमें हम क्या करेंगे बताइए। अगर हमने उसको देखा और हम गिर पड़ा तो अब उसमें हमारा क्या दोष है? ये तो महादेव। यही वजह तो नहीं है जो आपके कोई मंत्री भी आपसे रूठे रहते हैं? नहीं, मुझसे कोई नाराज़ नहीं है, सब जानते हैं कि मैं जनता को भगवान मान के काम करता हूँ और हमसे वही नाराज़ हो सकता है केवल जो लोगों को भगवान नहीं मानता, उनको ये सोचता है कि ये वोट है। वोट के लिए हम काम नहीं करते, हम लोगों के लिए उनको पूजा कर इबादत मान कर उनको हम साक्षात जनता जनार्दन नारायण मानते हैं, इसलिए हम अपना काम करते हैं। कई बार हमारा अपने ही लोग हमसे नाराज़ हुए, बाद में उन्होंने मेरी बात को सही समझा कि मेरा जो मुद्दा है वो सही था। मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं बोलता हूँ, एक भी आप बता दो कोई ऐसी बात हो। सारी बातें जो भी रही वो पब्लिक के लिए रही, लौनी की जनता के लिए रही। महादेव के भक्त विधायक साहब बहुत बड़े हैं, आधे घंटे तक पूजाएं होती हैं, आपको पूरा आशीर्वाद मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता काम करता है उसके भाव राष्ट्रहित के होते हैं और सनातन धर्म पर सनातनियों को भरोसा होता है, इसलिए हम सब देवादिदेव महादेव के भक्त हैं, भगवान राम के सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं और जनता की सेवा भी पूजा है, इसलिए महादेव का नाम लेकर के जनता सेवा करते हैं। वही सेवा कहीं ना कहीं हम सबको बड़ा फल देती है। जनता के बीच में रहेंगे, जनता की सेवा करेंगे, बस यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संस्कार हैं। भैया, हर बार चुनावों में नारा दिया गया, बाहुबली आ गए, अब कौन सा अवतार आया नया? देखिए, नारा वही है, अब भी वही अली है और उधर वो इस बार नकली बाहुबली लड़ रहे हैं, अली है ही और यह बजरंग बली के भक्त हैं, क्यों शंकर जी तो बजरंग बली ही हैं। शराबी भी हैं, उसके बाद अली भी हैं, सारे प्योर आप ही पूरे लोनी में भैया? नहीं, आप सर्वे कर ले जाके, हमारे कोई खान पान को, हमारे आचरण को गलत बता दे या हमारे चेयरमैन को। आज गर्व है लौनी की जनता को कि आम कार्यकर्ता जो एक दुकान छोटी सी करके और साधारण परिवार का एक बच्चा मेहनत करते हुए आज चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा है, लड़ ही नहीं रहा है, रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहा है जनता के आशीर्वाद से। उल्टा करो भाई, कहाँ जा रहे हो? ये जो है अब रिकॉर्ड मतों से हम लोग जीतने वाले हैं, आप चिंता ना करें। ये जो अली बाहुबली लौनी में बजरंग बली और नारा तो हमेशा रहने वाला है। भैया, एक महत्वपूर्ण सवाल, दुनिया भर के चेयरमैन पद के प्रत्याशी थे बीजेपी के पास, इतना ज़बरदस्त तरह से, प्रधान जी के गुण बताइए थोड़ा सा, आपने प्रधान जी को क्यों चुना? क्योंकि लगा था बहुत सारे लोग उस समय टिकट के लिए लग रहे थे और प्रधान जी तो दूर से दूर तक रेस में बहुत पीछे थे। देखिए, ये लोग गलत कह रहे हैं, हमने नहीं चुना, हम कोई चुनने वाले नहीं है, ना हमारी हैसियत है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये तय करता है कि पार्टी का कौन शानदार कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए काम किसने किया है, किसकी इमेज अच्छी है, हमारे मानक में कौन उतरता है। हमने तो केवल इतना एक निवेदन पार्टी से किया था कि इस बार किसी, जैसे मुझे टिकट दिया, मैं कार्यकर्ता था साधारण, उस टाइम भी बड़े बड़े धनपति बाहुबली यहाँ टिकट मांग रहे थे। इस बार भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो स्वाभाविक है कि वह दावेदार ज़्यादा होंगे, और पार्टियाँ तो ऐसी हैं, दावेदार प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे बेचारों को, तो वो कहीं कहीं से ढूंढ के लाए। उन्हें जब लास्ट में दुराचारी बलात्कारियों को टिकट दे दिया, उनकी स्थिति समझिए। समाजवादी पार्टी को बसपा लेके आई
तो यहाँ स्थितियाँ वो नहीं है। हमारी पार्टी का जो जो चयन प्रक्रिया है वो पूरा केंद्र से लेकर के प्रदेश का, उसके मानक पे सतपाल प्रधान जी खड़े उतरते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्यकर्ता है, इनकी पत्नी मंडल की अध्यक्ष, मंडल की महामंत्री और अच्छे संस्कारवान परिवार की बच्ची हैं। तो इसलिए हम लोग, क्योंकि हम देखिए चुनाव में मैं नहीं हूँ, जितने भी टिकट मांग रहे थे टिकटार्थी और जितना भी कार्यकर्ता था भाजपा का, सारा एकदम मनोयोग से जुटा दिन रात। तो ये रिकॉर्ड मत तो से जनता ने जिताने के लिए हर धर्म जाति के लोगों ने मन बना लिया है। भैया ये जो सारी बातें आपने करी, दूसरों को प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे और लोनी में प्रधान जी को चुना है, उसके लिए जनता अभिवादन भी कर रही है और भारी मतों को से जिताकर भेजेगी, आप ऐसा कह रहे हैं। मगर एक फिल्म आई थी बहुत पहले, जिला गाजियाबाद, उसमें विधायक और चेयरमैन के बीच बड़ी तनातनी थी, आपने वो फिल्म देखी थी? वो सबने देखा है और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात थी। और जहाँ लोनी को मैंने कहा ना, जहाँ क्राइम में नंबर 1 थी पूरे इंडिया में और उस पर मूवी तक बनी, वो हमारे लिए बहुत शर्मसार करने वाली बात थी। यहाँ माफिया लोग विधायक रहे और उन्होंने उनका पूरा नेटवर्क, ज़मीन कब्जा करना, मर्डर करना, अपहरण करना, फिरौती करना एक उद्योग बन गया था। उसको मैंने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम जो शुरू हुआ, वो मिट्टी में मिला करके लोनी में आज रामराज है। और उसके लिए उसके जिला गाजियाबाद में जहाँ अपराध में नंबर 1 थी, आज एजुकेशन में एक हमारा बच्चा इंदिरापुरी से नंबर 1 आया पूरे ज़िले में। ये बदलाव हुआ है। उसके लिए मैंने भी बहुत शुभकामनाएं दी और आपने भी ट्वीट करा, उसको शुभकामनाएं दी। मेन मुद्दे आपने बता दिए। अब किस तरह से देख रहे हैं, समीकरण पूरा बदल जाएगा? क्योंकि पहले भी बीजेपी को वोट दी थी। देखिए, लोनी में एक माहौल है भारतीय जनता पार्टी का। जब से आदरणीय नंदकिशोर गुर्जर जी यहाँ से विधायक बने, तब से लेकर अब तक लोनी में एक बयार भाजपा की तरफ बही है और लोनी की जनता एक भरोसा उसके दिल में जगा है। क्योंकि आदरणीय विधायक जी ने जो कार्य है लोनी की जनता के लिए किए हैं, जो वर्षों से, क्या कितने वर्षों से नहीं हुए, वो कार्य आदरणीय विधायक जी ने इस 6 साल के पीरियड में करके एक भरोसा जताया है और भरोसा जगा दिया है लोनी की जनता के बीच में कि भाजपा के सिवा यहाँ कोई नहीं टिकता। और रही बात दूसरे पार्टी से लड़ने वालों की, तो जो आदरणीय विधायक जी कह रहे हैं शराबी कबाबी, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि लोनी की जनता दारू पिए, लेकिन वो एक सीमा की पिए तो वो ठीक है, लेकिन जो सीमा से बाहर पीते कार्यकर्ता को, देखो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो एक विचारधारा का कार्यकर्ता है, लेकिन किसी को अगर ड्रिंक लेनी है राजनीति में आकर के तो वो सेवा नहीं कर सकता। बहुत शराब होगी। विधायक जी, एक समीकरण आपने लोनी में करारा जवाब दे दिया, समझ आता है, मगर खतौली में आपकी सारी मेहनत खराब हो गई, जो आपने पूरी भूमिका बनाई। देखिए, खतौली में हमें पार्टी ने कहा, उसके बाद पार्टी ने कहा कि यहाँ हम लोग जीत रहे हैं। पूरी सच्चाई है कि हमें रोका गया। हम केवल 2 दिन जा पाए। 2 दिन में वहाँ उनके तलवे उखड़ गए और भगदड़ मची। पार्टी को ये लगा कि वहाँ ज़्यादा कोई मेहनत की शायद आवश्यकता नहीं है, कहीं ना कहीं आकलन में कहीं गड़बड़ रही होगी। अगर वहाँ मुझे प्रभारी बनाया होता तो वह परिणाम कुछ और होते और लोनी के अंदर भी सब लोग जुटे हैं, जनता के आशीर्वाद से यहाँ भी परिणाम कुछ और हो गए। हर बार परिणाम आपके जाने से क्यों ही बदल जाते हैं? किसान आंदोलन में आपके जाने से परिणाम बदल रहे थे, अफवाह फैल रही है, आप पहुँच गए, उसके बाद आप खतौली का ऐसे जिक्र कर रहे हैं। देखिए, हम काम करते हैं लोगों के लिए और ये अब बताइए को राकेश टिकैत जैसे लोग भी इस देश में किसान की बात कर रहे हैं, झूठ बोला इतना बड़ा। आपको गुंडा कहते हैं, वो कह रहे लोनी वाला गुंडा है। नहीं, अगर वो गुंडा बोल रहे हैं तो वो कम से कम हमें गुंडा तो बोल रहे हैं, वो पता नहीं किसको क्या बोल दें। आपको जानते बहुत अच्छी तरीके से। भाई वो जानते होंगे, मैं तो जानता नहीं कौन है। कई मैं तो पहले भी कहा था कई राकेश टिकैत हैं, एक ने झूठ बोला, एक शरीफ आदमी राकेश टिकैत है। अब पता नहीं कौन से राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं आप। ये सारी चीज़ें हुई। अब लोनी का देखो, एक बार ये पानी, कल बारिश हुई, एक बार भैया आप थोड़ा सा दिखा पाओ तो पानी। विधायक जी, कल तो नहा लिए लोग, आप गाड़ी से निकलते तो आपकी गाड़ी डूब जाती। देखिए, कल हम यहाँ थे, दुर्भाग्य की स्थिति है। मैंने वही कहा ना कि ये नगर निगम और नगर पालिका का काम है। 10 साल ये लोग रहे, 500 करोड़ के लगभग का घोटाला किया दोनों दंपति ने, और लोनी की जनता इस जवाब को मांगती है। हमारे चेयरमैन पानी में नंगे पैर घुसे जनता के, इस तरह हमारी बहन और भाई हमारे घूम रहे थे, उन्होंने ये मैसेज दिया कि इसको 1 साल के अंदर, सिर्फ 1 साल के अंदर इस समस्या का पूरी तरह निराकरण करेंगे और लोनी को खूबसूरत सिटी बनाएंगे। और उसके लिए हमने IIT दिल्ली के इंजीनियर्स को बुला करके पूरा ड्रोन के द्वारा उसका पूरा हमने रोड मैप तैयार कर लिया है। 4000 करोड़ के करीब इसमें खर्च होने वाला है। और जितना भी आज जल कर और हाउस टैक्स, ये सारा जो यहाँ एक गुंडा टैक्स लोगों पे लगाया जाता है,
लाखों लाखों रुपए, उसको भी हम लोग समाप्त करके और लौनी को शानदार दिशा देने जा रहे हैं। लौनी एक हाईटेक सिटी होगा और विद इन 1 ईयर, लंबी बात नहीं कर रहे, 1 साल के अंदर अंदर इस लौनी को 70% हमने बदला है। ये रोड नहीं था, गड्ढे थे 4-4 फुट के जहाँ चल रहे हैं, आज शानदार सड़कें हैं, हाईवेज हैं, स्कूल है, पानी है, शिक्षा है, चिकित्सा है। ये बदलाव कोरोना के बावजूद 3 साल में माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। 10 साल एक व्यक्ति ने हुकूमत करी चेयरमैनी पे, बेशक आपका आरोप है कि वो तो दिल्ली जाके रहता है, मगर 10 सालों में कुछ तो करा होगा विधायक जी उन्होंने। नहीं, क्या किया वो तो आप जाके देख लेना, पूरे लौनी में घूम ले, पता चल जाएगा। तभी तो लोकायुक्त में बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं और जनता का पैसा वसूल होने वाला, चिंता क्यों कर रहे हैं? विधायक जी आपके आने के बाद ही वो जेल गए, पहले तो उनकी दुकान अच्छी खासी चल रही थी। देखिए, हम माने योगी जी के सिपाही हैं, मैं भी गड़बड़ करूंगा मैं भी जेल जाऊंगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस की सरकार है, यहाँ लूट के लिए नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिनिधि बनता है। भारत को, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए, विकास करने के लिए बनता है, तो उसमें हम काम कर रहे हैं, तो जो करेगा सो भरेगा। विधायक जी कुछ कह रहे हैं, आपने सुना? देखो, आदरणीय विधायक जी वो संस्कारी विधायक हैं, उन्हें जनता की सेवा करके ही ये इतना बड़ा नाम मिला है। और जो लोग जनता की सेवा करते हैं, जनप्रतिनिधि, उनका सम्मान बढ़ता है, जनता का विश्वास बढ़ता है और लोनी की जनता आदरणीय विधायक जी पर विश्वास करती है। इसीलिए लोनी आज भाजपा की तरफ देख रही है और एक रिकॉर्ड मतों से 1 लाख पार भाजपा यहाँ से जीत रही है। विधायक जी, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि विधायक जी ने एक व्यापारी को टिकट दे दिया, जबकि हम तो ठीक ठाक पैसे भी दे रहे थे। नहीं, व्यापारी नहीं है, एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसान परिवार से हैं, लेकिन अपना व्यापार करते हैं। और क्या लूट करेंगे? उन डकैतों की तरह की जमीनें कब्जा कर रहे हैं और लोगों के ज़मीन पे कब्जा करके सरकारी ज़मीन पे फ्लैट बना लिए हैं। अभी तो और बहुत जेल जाने वाले हैं, आप चिंता मत करिए। बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी भाई? बकरे की अम्मा खैर बनाएगी, मगर बीजेपी वालों पे भी आरोप तो उन पे भी लगते हैं। नहीं, बीजेपी वाला कोई नहीं है। बीजेपी वाले पाक साहब, बीजेपी वाले ये बैठे इधर। बीजेपी वाले। हाँ, तो आपको महादेव के भक्त बार बार कहा है, पंचमुखी रुद्राक्ष आपने धारण कर रखा है, तो सुबह सुबह प्रार्थना क्या करते हैं महादेव से? आज महादेव के चरणों में केवल एक ही प्रार्थना लेकर के सुबह हम निकलते हैं, महादेव हमसे सारे काम अच्छे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम विचारों के साथ चलते हैं और जनता की सेवा में जब हम लगते हैं तो वो भी हमारी पूजा है और महादेव के बल पर ही वो हम पूजा कर पाते हैं। विधायक जी, ये क्या काम हो रहा है? ये सीधा सुना देहरादून टापन, ये सीधा देहरादून 1.5 घंटे में जाएंगे, अभी 8 घंटे लगते थे। अरे बता रहे हैं ना कि लौनी तो लंदन बनने वाला, आप देखते रहिए। अरे कल लंदन जो बन रहा था उसके ऊपर तो जो वो कलंक लगाया जिन्होंने, वो जेल जाने वाले हैं, आप चिंता मत करो। वो कलंक लगाया, तो आपकी कोई जिम्मेदारी थी? नहीं हमारी थी? जिम्मेवारी है, हमने बड़े नाले बनाए, पानी निकल गया। उससे पहले क्या हाल था? आने वाले 1 साल में इस बीमारी को समाप्त करेंगे और पैसे को वसूल करके लौनी में लगाएंगे। तो महाराज जी, जैसे आप लोगों का सब एक समाज, आप जैसे कह रहे हैं कि कई भागों में समाज बटा हुआ है हमारा, उसे जोड़ने के लिए, क्योंकि एक तबका ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपसे कतराता है, ठीक है, या आप उससे कतराते हैं, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियो हमने देखी है। तो उसे किस तरह से देखेंगे? हम बाहर निकल के बात करेंगे, मगर आप सवाल का जवाब। देखिए, गाय काटने वाले, हड्डी मिल चलाने वाले, माफिया, जमीन कब्जा करने वाले, बलात्कारी सब हमसे कतराते हैं। नहीं तो 36 बिरादरी, हर धर्म जाति के लोग हमें प्यार करते हैं, इसलिए हम दूसरी बार विधायक हैं। और गाय काटने वाला अगर लौनी में दुस्साहस करेगा तो फिर वो बचेगा नहीं, वो चिंता न करो आप। हर टोपी वाला गाय काट रहा है? नहीं, हर टोपी वाला नहीं काटता, वो सब शरीफ लोग भी हैं, हमारे साथ भी लगे हुए हैं सब। जो जैसे मैंने प्रधानमंत्री जी के साथ लगे हुए हैं, उस तरह से मेरे साथ भी हैं। और अब उनकी समझ में आ गया है कि लौनी का विकास केवल भाजपा कर सकती है। इस बार देखना, इस चुनाव में बड़ा बदलाव होगा। एक तो सबसे मैं एक धन्यवाद करना भूल गया, क्योंकि कोरोना के वक्त मैंने आपको फ़ोन किया था और आपकी मेरी बात हुई थी, तो 2 घरों में राशन पहुंचाना था, वो आपने पहुंचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। उस समय भी हालात बहुत तनावपूर्ण थे। मैंने बोला था ना कि कोरोना की हिम्मत नहीं है लौनी में आने की। विधायक जी, यहाँ तो आते ही नारे लगने शुरू हो गए ज़बरदस्त तरीके से। ये सब प्यार है जनता का, इन्हीं के आशीर्वाद से तो हम विधायक हैं। प्रधान जी को प्रधान जी मैं पहनता नहीं वाला, मैं पहनता नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। माला पहना के इतना विधायक जी कैसा लगता है इतना सम्मान पाकर? मैं माला नहीं पहनता हूँ, मेरा ये प्रण है, जब तक का पूरा कश्मीर जो पाक अधिकृत है भारत में नहीं मिल जाएगा, मैं माला नहीं पहनूंगा। अच्छा, आप पीओके वाली आवाज़ उठा रहे थे? पीओके वाली आवाज़ उठा? हाँ, पीओके वाली आवाज़। और मुझे उम्मीद है माननीय गृह मंत्री जी पूरा अखंड भारत का निर्माण करेंगे। वहाँ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं उस घर में। सब लोगों से हम मिलेंगे और सबसे बात करेंगे। और जो ये जो चल रहे हैं ना, यहाँ इतना गा रहा था, मैंने बनवाया है। अच्छा, आप पता करिए, मैंने बनवाया है। आप अपनी एक भी बढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, जो जो काम कराया सारा गिनवाएंगे? नहीं, एक काम नहीं, सब काम जानते हैं विधायक जी आपको एक बार। ठीक है। और ये विधायक जी, ये अभी तक देखा है यहाँ पे भी सड़कें भी इस तरह की हैं। ये जल निकासी का जो काम है, उसको जो करना था उसको हम लोग कराएंगे। अब चेयरमैन हमारा बदलने जा रहा है,
अब जब आप आएंगे 6 महीने बाद तो पूरा बदलाव नजर आएगा आपको। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जब हम अगली बार आपसे मिलेंगे तो ये हालात और शानदार करेंगे इसको। शानदार करेंगे। मगर फिलहाल आप उतर के जा रहे हैं। ये लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी हमारे साथ थे, जिनसे आपने एक खास चर्चा देखी हमारी जनता टीवी की, जिसमें उन्होंने खुलकर बात करी हर मसले पर। इसके साथ एक वक्त उन्होंने गुजारा जनता टीवी के साथ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, कई मुद्दों पर बात हुई, पुराने प्रत्याशियों पर बात हुई। मगर आने वाले वक्त ही बताएगा कि लोनी की जनता किसे चुनती है।